हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चन। ये कांस्टेबल और एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एलडीसी ये सारे एग्जाम में लगभग एक जैसे ही जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस सेम ही है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है ये आपको यहाँ से ओवरव्यू मिल जाएगा। 8 जनवरी को इसका एग्जाम है, तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं आप देख लो कि इसमें आपका पकड़ कितना है, कितना स्कोर कर पा रहे हो और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो बैच चल रही है सुबह में 8 से 10 चल रही है। और अगर जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं दरोगा या बिहार एसएससी का, उसके लिए बैच चल रही है शाम में 2 से 4 और दोनों बैचेज फ्री है। तो अगर आपको आना है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन रेलवे जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया जैसे रेलवे पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सदस्य राधे श्याम बिस्वास किस राज्य से हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे पूछता है, कुछ भी पूछ देता है। तो राधे श्याम बिस्वास जो थे वो असम राज्य के थे, इनका संबंध असम राज्य से था। अब असम आ गया है तो थोड़ी सी बात हम असम पे कर लेंगे। तो ये है मैप, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। सिर्फ हम असम को निकाल के लाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको असम का मैप दिख रहा होगा। क्या क्या बातें यहाँ पे करना है, तो असम जो हमारा है, असम की राजधानी दिसपुर जानते हो आप। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और असम से प्रवेश करती है ना। असम में हमारा 2 वन्यजीव अभयारण्य है। एक तो हमारा है काजीरंगा, है ना, ये जूम करने के कारण थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, राइटिंग ठीक है। दूसरा असम में है मानस नेशनल पार्क, है ना। और असम में एक द्वीप है जिसे कहते हैं माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये माजुली द्वीप यही ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। पूरा का पूरा गांव इसमें निवास करता है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है ना। असम का गुवाहाटी जो है ये ऐसा हाई कोर्ट है जहां से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लोग यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए जाते हैं, है ना। तो असम से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए काजीरंगा, मानस और माजुली द्वीप के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित थी। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था कौन, कहाँ था, तो ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थित थी, जहां पे भी मैं खड़ा हूं। प्राचीन काल में 3-4 विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध था। एक तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसे कहते थे तक्षशिला, और तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई हुई थी, है ना। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद एक आता है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, और पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो गुप्त के समय में हुआ था, गुप्त काल के समय में कुमार गुप्त इसको बनवाएंगे। और एक हमारा आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में है और बिहार के भागलपुर में है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनवाया था, और ये जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है ये कौन बनवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ये बनवाने वाले शासक का नाम है गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, और उन्होंने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में बनवाया था। इसका अवशेष अब कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाएंगे इनके पुत्र, जिनका नाम होता है धर्मपाल। और धर्मपाल अपने पिता के अनुसरण करते हुए एक विश्वविद्यालय बनाएंगे विक्रमशिला, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में भोरम देव मंदिर है। अब ये मंदिर का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, और रेलवे ऐसा ही ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकालता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका आंसर आप नहीं दे सकते हो, तो परेशान नहीं होना है, देख लेते हैं और भी रिलेटेड बातें कर लेंगे। तो आंसर क्या इसका होगा, लगा लिए, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, है ना। अब छत्तीसगढ़ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ हमारा ये क्षेत्र है जो 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, है ना।
आपको दिख रहा होगा, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। 2000 में ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक की पठार है, आपको पता होगा, और अमरकंटक से इधर निकलती है महानदी, है ना, और महानदी पर ही हीराकुंड बांध है। 25.8 किलोमीटर लंबा है हीराकुंड बांध की लंबाई। इधर से निकलती है, ये कहते हैं सोन नदी, अमरकंटक के पठार से ही, और एक नदी निकलती है नर्मदा, अमरकंटक के पठार से ही निकलती है। तो ये 3 नदियां निकलती है और तीनों 3 दिशा में जाती है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा एक प्रसिद्ध है, पता है क्या, किस चीज के लिए? तो 3 के लिए। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है बस्तर, और बस्तर का जिला में टीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर का जिला टीन के लिए, अमरकंटक का पठार। छत्तीसगढ़ आसपास किस राज्य से सीमा लगा रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हमारा लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड, यानी लगभग 7 राज्य से सीमा लगाता है हमारा कौन? छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का निर्माण अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 2000 में। 2000 में भारत के 3 राज्य बने हैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, और बिहार से अलग होकर झारखंड बना, है ना। तो ये सारी बातें जो भी फैक्ट मिल रहे हैं वो देखते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इजी क्वेश्चन है, अच्छे से इसका आंसर लगाना। आंसर क्या होगा? आंसर होगा जाकिर हुसैन। ये जो जाकिर हुसैन है भारत के तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं, और ये राष्ट्रपति हैं। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और रामनाथ कोविंद को भी जानते होंगे, वो भी बिहार के राज्यपाल थे जो राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति ये तीसरे नंबर के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में जानते होंगे। हिदायतुल्लाह ये जो थे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गए। आपको पता है ना कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके पद पे कौन बैठेगा? तो उप राष्ट्रपति बैठेंगे। और ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद हासिल करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेंगे। तो हिदायतुल्लाह के समय ऐसी सिचुएशन हुआ था कि ना तो राष्ट्रपति थे और ना ही उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जाकर त्याग पत्र दे दिए कि अब हम पूर्ण कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे। और जो गैप बचा उसमें हिदायतुल्लाह को बैठने का मौका मिला। तो खैर याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, है ना। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो खेल खिलाड़ी से तो क्वेश्चन पूछता ही है। पीछे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 4 सेट, तो सेट नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है खेल से और शब्दावली नाम, तो आंसर होगा हमारा बास्केटबॉल। फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बेसबॉल, नेटबॉल, रग्बी, पोलो और वाटर पोलो। सबसे ज्यादा खिलाड़ी होता है रग्बी फुटबॉल में, इसको याद रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन को तो याद ही रखना है, रग्बी फुटबॉल को थोड़ा विशेष रूप से याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोवा का लोक नृत्य क्या है? खेल से क्वेश्चन आया, लोक नृत्य से क्वेश्चन आया। गोवा, तो गोवा का लोक नृत्य क्या होगा? इसका लोक नृत्य होगा मांडू। गोवा के बारे में तो मैप में आपको गोवा पता होगा। गोवा महाराष्ट्र को भी टच करता है और गोवा कर्नाटक को टच करता है। गोवा के तट को हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा किस नदी के किनारे पूछता है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे है। और यही मांडवी नदी से ही मांडू नामक एक लोक नृत्य निकला है, ठीक है, जो गोवा में मनाया जाता है। अब कुछ राज्य के लोक नृत्य देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कोल्टम है, असम में बिहू है, बिहार में जट, गुजरात में गरबा, और केरल में काली पट्टियम और पादयानी। ये सारे लोक नृत्य हैं।
तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो बनता है एक बार देखने का। ठीक है, आगे चलते हैं, और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर देना आप लोग, हो सके तो शेयर भी कर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना होता है कि नहीं है, इसमें अगर कंफ्यूज हो गए ना तो आंसर गलत हो जाता है ना। तो एग्जाम में ऐसा होता है कि बच्चा एग्जाम सेंटर से निकलता है और पता चलता है कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर दिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पढ़े नहीं थे, ऐसा होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश, हमारा आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। केंद्र शासित प्रदेश हमारा कितना है वर्तमान में? 8। कौन कौन है? तो ये सारी बातें। अच्छा, जिसको डिस्क्रिप्टिव देखना है, फाउंडेशन बैच देखना है, तो मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी का वीडियो डाल चुका हूँ। फिर भी मैं जनवरी में 2 जनवरी से पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे। हिस्ट्री उठाऊंगा और हिस्ट्री पूरा बात करेंगे, एनसीईआरटी के बुक से हम लोग पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में बात करेंगे एज अ स्टोरी। हम बात करते हैं, अभी थोड़ा सा त्रिपुरा आ गया तो त्रिपुरा को देख लेते हैं कि भैया त्रिपुरा है कहाँ और त्रिपुरा से क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो त्रिपुरा से एक तो क्वेश्चन बन गया हमारा ये लोग ये से, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश 3 ओर से घेर के रखा है? 1 2 3, तो कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो मिजोरम से भी सीमा लगाता है, असम से भी सीमा लगाता है। तो ये हमारा त्रिपुरा है जो पूरा का पूरा बांग्लादेश में घुस गया है ना। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे मैप पे, इतना ही बात करेंगे। बांग्लादेश भारत से कितना सीमा लगाता है बाउंड्री? तो 40-96 किलोमीटर का सीमा शेयर करता है। थोड़ा सा ये बातें जान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑक्स्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एक नया ट्रॉफी आ गया ऑक्स्टा मास्टर, और ये किस खेल से संबंधित है इसके बारे में बताना है। तो ये जो संबंधित है ऑक्स्टा मास्टर, ये संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। उसी तरीके से कुछ और संबंधित ट्रॉफी हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्रिकेट। क्रिकेट में रणजी, ईरानी, दिलीप ट्रॉफी, ये तो जानते हो। फुटबॉल में फीफा, संतोष डुरन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं ला के रखा हूँ जो बेकारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पे ये जो बातें हैं इसमें आपको याद करना पड़ेगा, एजार कप क्या है, राधा मोहन कप क्या है, वेस्ट चेस्टर कप क्या है, अगर आप सेट लगाते होगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। देखना अगले बार जो क्वेश्चन होगा ना, इसी से एक क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाएगा। याद किए तो ठीक, मिस किए तो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस ग्रह का युद्ध का रोमन कहा जाता है? ये कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे युद्ध का रोमन के नाम से जानते हैं? तो युद्ध का रोमन के नाम से जाने जाने वाला ग्रह का नाम है मंगल, यानी मार्स। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह का रंग क्या होता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह है ना। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगल ग्रह के बारे में और क्या पूछा जाता है कि ये धरती का दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है ना। और मंगल ग्रह का 2 ही उपग्रह है, एक को कहते हैं डेबोस और दूसरे को कहते हैं फोबोस। ये 2 मंगल ग्रह का उपग्रह है। जैसे चंद्रमा का हमारा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी राज्य में की राज्य भाषा नहीं है? तो भाषा के बारे में तो पता होगा, हमारे संविधान का अनुसूची यानी शेड्यूल का बात करें तो शेड्यूल जो हमारा 8वां है इसमें बात किया गया भाषा का। तो मूल संविधान में 14 भाषा था और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 22 में से खासी किसी राज्य की राज्य भाषा नहीं है। खासी के बारे में बात करें ना तो खासी मेघालय में पहाड़ का नाम है और खासी एक जनजाति भी है मेघालय में। मेघालय में 3 जनजाति है, गारो है और एक जयंतिया है और एक खासी तो आपके सामने है। ये तीनों जनजाति मेघालय में पाई जाती है और इसी के नाम पे मेघालय में 3 पहाड़ भी है, गारो, खासी, जयंतिया। और ये तीनों का तीनों छोटा नागपुर के पहाड़ का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय का नहीं, छोटा नागपुर का, मेघालय में स्थित है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कितना इजी है ना। क्वेश्चन में वही लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछा गया, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी लेकर आ गया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी? ईटानगर। ऐसे भी छाट के तो मार ही देते हैं। अरुणाचल प्रदेश है कहाँ और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है या बना है क्वेश्चन? तो अरुणाचल प्रदेश आपको मैप में दिख रहा होगा, ये क्षेत्र जो हमारा है ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश से ही यहाँ से घुसती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, है ना। और दिवांग और लोहित नदी यहाँ मिलती है, तो यहाँ से
असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा है नामचा बरवा, और नामचा बरवा की चोटी से ही हमारा प्रवेश करता है कौन, तो प्रवेश करता है हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना। अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा के बारे में पूछता है कि दीफू दर्रा किस राज्य में है, तो दीफू दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और यांगयाप दर्रा भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश भूटान से भी सीमा लगा रहा है, चीन से भी सीमा लगा रहा है, और म्यांमार से भी सीमा लगा रहा है, और भारत के मात्र 2 राज्य को छू रहा है, नागालैंड को और असम को। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी और अच्छे से आंसर आप लगा सकोगे। और अगर फाउंडेशन बैच करना है तो सुबह में 8 से 10 आ जाना है, ठीक है। आगे, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा थाईलैंड। और अगर पूछे कि रबड़ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है चौथा। रबड़ के उत्पादन में भारत का चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। थाईलैंड है, उसके बाद देख लेंगे क्या क्या है, बस थाईलैंड याद रखना प्रथम नंबर पे है। अगर भारत में देखें कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ रबड़ की उत्पादन ज्यादा होता है, खेती, तो आंसर होगा केरल। और केरल के बारे में जानते होंगे, शिक्षा के मामले में सबसे अधिक केरल में कोचीन बंदरगाह है जहाँ पे वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, है ना। और रबड़ के उत्पादन कौन सी मिट्टी में होती है, तो ये दोमट मिट्टी में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक कितना है ये पूछ रहा है, तो साइंस का ऐसा ही फालतू टाइप का क्वेश्चन आएगा, आंसर होगा हमारा 1। अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए डाल दिए हैं। वायु, जल, बर्फ, दिख रहा है ना, बर्फ का भी दिया है। इसके अलावा एल्कोहल, क्राउन, कांच, हीरा, और हीरा का याद रखना, हीरा का कितना है। तो अपवर्तनांक मतलब क्या, प्रकाश की रोशनी को लौटाना है ना, तो सबसे ज्यादा कौन लौटा रहा है, हीरा, है ना। आगे चलते हैं। ई शासन में G2E क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, पूछ रहा है ई शासन यानी इलेक्ट्रॉनिक शासन में G2E क्या होता है। तो G मतलब होता है गवर्नमेंट और E मतलब होता है एम्प्लॉई। G2E शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार करप्शन को रोकने की कोशिश कर रही है और काम तेज गति से हो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक शासन लाया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे दर्शाता है? धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश? तो महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, है ना। और इसके बाद ये बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध के पिता, माता, सारथी, घोड़ा, सारे चीज का क्वेश्चन पूछता है ना। महात्मा बुद्ध के जन्म से क्वेश्चन पूछता है कि जन्म का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो बौद्ध धर्म ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा का पूरा हिस्ट्री बात करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर, है ना। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया था सारनाथ में। जन्म अगर महात्मा बुद्ध का देखे तो लुम्बिनी में हुआ है, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु देखे तो कुशीनगर में हुआ, है ना। ये बेसिक सा बात है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, बाकी बहुत सारी बातें हैं बौद्ध धर्म में। आगे चलते हैं। फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह क्या है? साइंस का ऐसा भी क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। तो फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? P होता है। अच्छा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह P, एटॉमिक नंबर 15। और अगर पूछे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल किसे कहते हैं? तो जिसके बाध्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे नॉन मेटल कहते हैं। जिसके बाध्यतम कक्षा में 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग मेटल कहते हैं। 2, 3, 4, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाध्यतम कक्षा में हो तो मेटल, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 5, 6, 7 हो यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो फास्फोरस एक नॉन मेटल है। फास्फोरस का एटॉमिक वेट पूछेगा तो 31 होता है, और वैलेंसी पूछेगी तो संयोजकता तो -3 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा शपथ? मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे है, मुख्य न्यायाधीश भी है, लेकिन वो नहीं होगा, आंसर होगा राष्ट्रपति। आपको पता है ना, आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और मंत्रिमंडल जो होगा वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए काम करेगा, है ना। तो बस इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलाता है, नहीं दिलाता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। राष्ट्रपति को बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यहाँ भी 35 वर्ष, यहाँ भी 35 वर्ष। हाँ, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, ढूंढना मत
कि न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति की उम्र सीमा के समीप ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होंगे तो कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति। अच्छा ये भी नहीं है और ये भी नहीं तो कौन बैठेगा, ये बैठेगा। लेकिन बैठने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो कहा जाता है कि वैसे भी मिनिमम सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, कौन नहीं जानता है जी पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन हुआ, कब हुआ था, 1526। दूसरा कब हुआ था, 1556। और तीसरा कब हुआ था, 1761, है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 एडी में हुआ था। अच्छा किसके किसके बीच हुआ था, तो बैरम खां था। और बैरम खां कौन है, अकबर का बॉडीगार्ड, और हेमू के बीच में हुआ था। और हेमू का है कौन है, तो हेमू आदिल शाह सुर का सेनापति है। हेमू अंतिम विक्रमादित्य है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अंतिम विक्रमादित्य है हेमू। और कुल कितने विक्रमादित्य हुए, तो कुल 14 विक्रमादित्य हुए। 14 में से सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, जो गुप्त वंश के शासक थे। तो हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था, इसमें हेमू हार गया था और बैरम खां जीत गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो मराठा के बीच में होता है और अफगान के बीच में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला युद्ध में कौन आएंगे, तो पहला युद्ध में बाबर आएंगे और इब्राहिम लोदी आएंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसमें लोदी मारा जाएगा और बाबर मुगल वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है। सेवा समिति के संस्थापक कौन थे, तो सेवा समिति के संस्थापक जो थे इनका नाम था कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी। और कहाँ की थी ये पूछेगा, तो लखनऊ में की थी। अच्छा कब की थी ये पूछेगा, तो 1914 में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उसके प्रादेशिक अधिकार के बारे में बात करता है, तो जो अनुसूची हमारा एक है इसमें बोला गया है भारत राज्यों का संघ है और भारत के राज्य किसी भी हाल में संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो अनुसूची के बारे में बात करें कि अनुसूची हमारी कुल कितनी है, यहां से क्वेश्चन आता है। अनुसूची कितना है, तो मूल संविधान में 8 था और वर्तमान में कितना है, 12। 14 लिख दिया ना, 12 ही है। अनुसूची में किसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, तो पहले आएगा वेतन। वेतन किस अनुसूची में है, दूसरा आएगा। शपथ, शपथ किस अनुसूची में है, तीसरा। पूछेगा भाषा, भाषा किस में है, तो 8वां। अच्छा पूछेगा पंचायत, पंचायत किस में है, ये आप बताना। एक पूछेगा दल बदल, तो दल बदल किस में है, 10वां। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखिए अनुसूची से रिलेटेड। आगे, कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें हमारा इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्पी स्मारक के चिन्ह का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में है। हम्पी कहाँ है, तो अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो आपको पता होगा हम्पी का खंडर कर्नाटक में है। और हम्पी वही जगह है जो विजयनगर साम्राज्य, आप जानते हैं ना, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है और श्रीशैलम बांध है और दोनों आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, लो। इससे भी कोई हल्का क्वेश्चन हो सकता है, बट वृक्ष है ना, याद रखिएगा। भारत का बरगद का पेड़ इसे कहते हैं। अच्छा इसे संविधान ने कब स्वीकार किया था, हमारे भारतीय संविधान में बट वृक्ष को कब मान्यता दिया था, इसका आंसर आपने देना तो जरा। आगे, फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र स्टार्ट किया था, तो फिरोज शाह मेहता जो थे वो समाचार पत्र स्टार्ट करने वाले थे बम्बई क्रॉनिकल। जैसे हमारा तिलक ने मराठा शुरू किया था और केसरी शुरू किया था। और मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में था। ये शुरू करने वाले कौन थे, तो ये शुरू करने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब थे। ठीक है ना। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं।
अच्छा, दयानंद सरस्वती ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज या रामकृष्ण मिशन? इनमें से एक आंसर देना। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? इनके बचपन का नाम क्या था? ये सारे क्वेश्चन दयानंद सरस्वती से पूछा जाता है। आगे चलते हैं। प्रकाश किरण में रंगीन घटक बैंड कैसे बनता है? आप प्रिज्म के बारे में देखे होंगे ना, यहाँ से प्रकाश इंटर करता है और 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ऊपर में रेड होता है, नीचे में वायलेट होता है, और ये स्पेक्ट्रम होता है ना। रेड का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है जबकि वायलेट का कम, इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल खतरे में किया जाता है क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो विचलन हमारा कम होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या पूछ रहा है आपसे? विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? टोकोफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल, है ना। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है ना, अस्कॉर्बिक एसिड। डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है और के को फ्लीक्लोवीन कहा जाता है ना। ये तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। कब किया था? विटामिन की खोज फंक ने किया था 1912 में, ठीक है। और 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या क्या है ये कमेंट में बताइएगा। जापान की राजधानी, एक पूछा था ना त्रिपुरा की राजधानी, यहाँ पूछ रहा है जापान की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो। ये हमारा जापान। जापान द्वीपों का समूह है जी। होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो, ठीक है, किनी, चुबू, ये सारे द्वीप है, ये पूरा का पूरा द्वीप है। ये हमारा फिलिपाइन है, ये पैसिफिक ओशियन है और ये सी ऑफ जापान है ना। तो ये पूरा का पूरा जापान है। विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान में क्या जाता है? तो जापान में लोहा भेजा जाता है, ठीक है। आगे, डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आज का लास्ट का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा सफर यही तक था। आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे, सेट अच्छे से लगाए होंगे, स्कोर आपका अच्छा रहा होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है या जो भी स्कोर है आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।